नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि पूरी दुनिया की मार्केट गिर रही है और गिरने का कारण आपको पता है, ईरान का युद्ध। और अब इस मार्केट को कैसे खेला जाए, इसके बारे में ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो आज होने वाली है। ख़ास करके इंडिया वाले लोगों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं पिछले कई दिनों से ये सोच रहा था और देख रहा था, इंडिया के चैनल्स देखता हूँ मैं, आवाज़ जो है, CNBC आवाज़, ये वो, तो वहाँ पे लोग बिठाए होते हैं उन्होंने, और लोग बैठ के क्या बात कर रहे होते हैं, सारी जो इंडिया का। आज मैं एक बड़ी गहराई वाली बात करने वाला हूँ। इंडिया में माहौल ही पूरा जो है ना, स्पेकुलेशन का, गैम्बलिंग का बना हुआ है। हर बंदा जो टीवी पे बैठ के बताता है आपको कि यहाँ पे एंट्री ले लो, ये स्टॉप लॉस ले लो, और यहाँ तक ये जा सकता है, $10, ₹10, ₹15 ऊपर, ₹10-15 नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे निकल जाओ। तो भैया ये सारी जो ज्ञान वो दे रहे हैं बैठ के टेलीविज़न पर, वो सारा ट्रेडिंग के लिए दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, कि यहाँ लगाओ, यहाँ एंटर करो, यहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ निकल जाओ। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका ही नहीं है। मैं तो पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में माहौल जो बन रखा है, पूरा माहौल जो है वो ट्रेडिंग का बन रखा है, गैम्बलिंग का। तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम लोग इंडिया में कर पा रहे हैं जैसे कि होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने का तरीका क्या है कि लंबे तौर पे इन्वेस्टमेंट आप करो। अच्छा, अब एक फिगर में देख रहा था कि बहुत से लोग जो हैं SIP भी बंद करवा रहे हैं। जितनी पुरानी SIP हैं वो बंद हो रही हैं, जितनी नहीं खुल रही हैं उससे ज़्यादा पिछली वाली बंद हो रही हैं। तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मार्केट को कैसे खेलना चाहिए, मार्केट को कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग करना चाहिए मार्केट का। देखो, दुनिया पूरी में इन्वेस्टमेंट की जो है ना इम्पोर्टेंस होती है। इंडिया में सरेआम सब बंदे टीवी पे बैठ के बस गैम्बलिंग ही सिखा रहे हैं आपको। ये चार्ट पढ़ लो, टेक्निकली यहाँ जाएगा, यहाँ ऊपर जाएगा तो ऊपर ये ब्रेकआउट हो जाएगा, नीचे जाएगा तो यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा दोगे, नीचे इतना चला जाएगा। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये क्या इन्वेस्टमेंट होती है क्या? और मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर टेकिंग इट एज रूटीन। मैं हैरान होता हूं देख के कि ये तरीका ही नहीं है काम करने का। देखो, स्टॉक मार्केट में तरीका पैसे बनाने का लंबे तौर पे क्या है? या तो आप इन्वेस्टमेंट करो लंबे तौर पे इंडिविजुअल स्टॉक्स में, और या आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते रहो। म्यूचुअल फंड्स में लगा के लंबे तौर पे, या इंडिविजुअल स्टॉक्स में। तो मैं आज आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, पहले तो अपने आप को इस ट्रेडिंग से निकालो। ये जो डे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, यहां एंटर करो, यहां निकल जाओ, भैया कहीं नहीं पहुंचोगे आप। सारी जिंदगी मैं सिखाता मर गया लोगों को कि भैया यहां पे आप ऐसा करोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। लंबे तौर पे आप एक में कमाओ, दूसरे में गवा, दूसरे में गवाया, तीसरे में कमाया। आप साल के एंड में देखोगे, वो कहते हैं ना, गिलास तोड़ा 12 ने, वो हिसाब किताब हो जाएगा। तो पैसे बनाने हैं तो एक स्ट्रेटजी अलग से अपनानी पड़ेगी। और अगर बस ऐसे ही करना है कि भैया स्वाद लेते रहो और साल के अंत में कोई कमाया नहीं, यहां से कमाया, वहां एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, कभी सिर नीचे करके बैठ गए और कभी खुशी से भांगड़ा डालने लग गए, ऐसे स्टॉक मार्केट नहीं चलती। एक स्ट्रेटजी बना के लंबे तौर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। अब बात आती है, अब क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब इंडिया की मार्केट काफ़ी नीचे जा चुकी है। देखो दोस्तों, मेरे से लोग नाराज़ हों कैसे हों, लेकिन मैंने प्रेडिक्शन बहुत देर से कर रखी है कि इंडिया की मार्केट कमज़ोर है, नीचे जाएगी। गुस्सा करते हैं लोग कि क्यों तू वहाँ पे बैठा हुआ है और इंडिया की मार्केट के बारे में गलत या कमज़ोरी की बात क्यों करते हो। तो भैया, जो मुझे नज़र आता है मैं वही कहता हूँ ना। ये तो हुआ, ईरान का वार हो गया। ईरान के वार से पहले क्या था? ईरान वार से पहले कौन सी मार्केट ऊंचाइयां छू रही थी? तो ये तो एक बहाना बना। तो बेसिकली इंडिया की मार्केट टेक्निकली कमज़ोर है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहेगा।
अब तरीका क्या है इंडिया की मार्केट में काम करने का? जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, देखो हीरो बनने का टाइम नहीं है अभी इंडिया की मार्केट में, हीरो बनने का टाइम नहीं है, ठीक है? जब मार्केट चलेगी तब हीरो बन लेना। ये वक्त अपना जो कैपिटल है ना आपका, उसको संभालने का वक्त है। जो कैपिटल संभाल गया वही पैसा बनाएगा जब मार्केट चलेगी। अगर आप पैसे को संभाल ही नहीं पा रहे हो, जो आपका कैपिटल है वही आहिस्ता आहिस्ता खुर्द पुर्द होता जा रहा है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? अच्छा, जिसके पास तो लमसम पैसा है उसको भी एकदम से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, म्यूचुअल फंड को भी भूल जाओ। एक तरीका, आज मैं अगर इंडिया में हूँ तो क्या करूँ? देखो, जिस आदमी की हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है, जिसे एसआईपी हम कहते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी की कोई ज़रूरत नहीं, बैंकों को खर्चा देने के लिए या म्यूचुअल फंडों को कोई ज़रूरत नहीं है। आप डीमैट अकाउंट है आपके पास, आपने अगर 20,000 रुपया महीना जैसे सेव करते हो आप, अगर आपके पास लमसम है 2 लाख रुपया है या 3 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख भी है, तो आप उसको अभी 2 लाख इन्वेस्ट करो। 2 लाख को इन्वेस्ट कैसे करो? आप टॉप के 6 शेयरों के नाम मैं बताता हूं। वो टॉप के 6 शेयर हर महीने की पहली तारीख आप लेते रहो। अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए पड़े हुए ना, तो 2 लाख के ये शेयर ले लो, अगले महीने की पहली तारीख फिर 2 लाख के और ले लो, एवरेज बनती जाएगी। प्लस जो लोगों के पास लमसम नहीं है, वो एसआईपी करना चाहते हैं, हर महीने की पहली तारीख 6 शेयरों के नाम बता रहा हूं, 6 शेयरों के नाम बता रहा हूं, टॉप क्लास 6 शेयर हैं। जब भी मार्केट चलेगी पहले सबसे यही चलेंगे, क्योंकि ये लीडर्स हैं इंडिया के, इनके बगैर इंडिया की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। जब भी शेयर पकड़ो इंडिविजुअल शेयर्स, तो सॉलिड शेयर पकड़ो जो कभी जीरो नहीं हो पाएंगे, जिनके बगैर इंडिया चल भी नहीं पाएगा। नंबर 1 रिलायंस इंडस्ट्रीज, नंबर 2 एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग का लीडर एचडीएफसी बैंक, ठीक है? पेट्रोल इंडस्ट्री में लीडर रिलायंस इंडस्ट्रीज, डाइवर्सिफाइड है बहुत, ठीक है? नंबर 3 भारती टेलीकॉम, लीडर है अपनी फील्ड में, कम्युनिकेशन में, ठीक हो गया? उसके बाद टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो अपनी सॉफ्टवेयर में लीडर है अपना। उधर आप बजाज फाइनेंस प्राइवेट फाइनेंस में, उसके बाद आप लगा लो एलएनटी। कौन से शेयर? रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, टीसीएस, भारती, बजाज फाइनेंस और एलएनटी। ये 6 शेयर आप डिवाइड करके जितना पैसा आपके पास है, हर महीने की पहली तारीख इन 6 शेयरों के आप 2-2 शेयर, 3-3 शेयर, 4-4 शेयर, जितने भी आपकी कैपेसिटी है, 1 शेयर ये लेते रहो। और भाई साहब 5 साल के बाद जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में लगाया, उनके मुकाबले में आप अपना रिटर्न देख लेना। ये कोई फैंसी गेम नहीं है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? एक्साइटमेंट नहीं है इसमें, ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट है। यहां एंटर किया, यहां निकल गए, यहां ग्राफ बन गया, इधर 20 डे मूविंग एवरेज आ गई, 200 डे मूविंग एवरेज आ गई, है जी? यहां पे स्टॉप लॉस लगा दिया, हिट कर गया स्टॉप लॉस, फिर अगले बार फिर ले लिया, फिर नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, फिर ऊपर चला गया, आया गया, बात बनी कोई नहीं, महीने के बाद कोई कमाई नहीं, 6 महीने साल के बाद कोई कमाई नहीं। इस काम को छोड़ दो, इस काम को छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाओ। जिनके पास तो मोटा कैपिटल है उनके लिए तो सबसे बढ़िया है भैया, म्यूचुअल फंड लगा लो या इंडिविजुअल स्टॉक्स लेते रहो। रेगुलर इंटरवल पे अपने आप, अपने खुद से, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। कोई तारीख तय कर लो, 5 तारीख, पहली तारीख, 10 तारीख, जब भी आपकी इनकम आती है उस दिन कंप्यूटर खोलो, फ़ोन खोलो, ये 6 शेयर इक्वल जो हैं इनमें डिवाइड कर दो पैसा, वो ले लो। भाई साहब ये काम आप 3 साल 4 साल करते रहो, जब इंडिया की मार्केट चलेगी सबसे पहले यही शेयर भागेंगे। टूटे हुए, घटिया, सस्ते हो गए शेयर जो नीचे गिर रहे हैं छोड़ दो, उनमें पैसा नहीं बनेगा। यही लीडर हैं, यही सबसे पहले भागेंगे। पैसा लगाना है सबसे बढ़िया कंपनी में लगाओ। तो आप लोग
5 साल के बाद डिफरेंस देख लेना कि आपके पैसे कितने बन गए और जो किसी और ने ट्रेडिंग करी या म्यूचुअल फंड में लगाए उनके कंपैरेटिवली आपके पैसे ज़्यादा बनेंगे। ये बात बहुत एक्साइटिंग नहीं है, लेकिन भाई साहब करके देखो, इसी में पैसा है। पैसा बनाना है या आपको थ्रिल लेना है? थ्रिल और कई तरीकों से ले सकते हैं आप, लेकिन पैसे के साथ आप खेल मत करो, पैसों के साथ आप हीरोगिरी दिखाने की कोशिश मत करो। हार्ड अर्न्ड मनी है, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब चला जाए तो कमाना मुश्किल होता है बाद में। तो इसलिए दोस्तों, जो यंग लोग हैं, आज की ही डेट में ये काम शुरू कर दो। और जो आदमी मेरे ये वीडियो देखने के बाद अगर 2 आदमी, 5 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, जितने भी ये काम शुरू कर रहे हैं, तो भैया याद करोगे ज़िंदगी में मुझे कि भैया एक बंदे ने सियानी बात कही थी। और रोज़ रोज़ की ये गैम्बलिंग से बाहर आ जाओ। ये टेलीविज़न पे बैठ के प्रकाश गब्बा और ये और वो लोग, यार क्या, मैं तो हैरान होता हूँ। दिस इज़ नॉट ए वे ऑफ मेकिंग मनी। दे मेक मनी, ब्रोकर्स मेक मनी, स्टॉक एक्सचेंजेस मेक मनी। भैया आप इन्वेस्टर कितने लोग हैं आप में से जो ट्रेडिंग करके ऐसे पैसे बनाते हैं? यहां एंटर किया, यहां एग्जिट कर गया। अगर चार्टों से पैसे बनते हो, चार्ट के हिसाब से चलता हो, कौन सा चार्ट बताएगा कि ट्रंप साहब ने वहां पे ईरान में बम फेंक देना? ये बातें जो है ना, ये सारी बेबुनियादी हैं। लोगों को बेसिकली जो है ना इस तरफ लगा दिया गया। कसिनो में, इंडस्ट्री में मैंने काम किया। कसिनो क्या करता है, ऐसे माहौल बना देता है कि हर आदमी को ये लगता है कि यहां तो पैसा ढेर है। लोगों के आगे लाखों डॉलर पड़े होते हैं, वो एक्साइट होते हैं कि यार इनके पास भी पैसा है, इनके, वो माहौल ऐसा बन जाता है। तो आपको ये टीवी पे बैठ के या आपको किसी ब्रोकर के पास बैठते हो, ये शेयर इतने का लिया, उसने लिया, इतना बढ़ गया, इतना यहां पे स्टॉप लॉस गया, आज मैंने इतना कमा लिया, ये आपको एक्साइट करती चीजें। लेकिन भैया इसमें पैसा नहीं है। जो यहां पे मैं अमेरिका स्टॉक मार्केट में काम करता हूं, यहां पे भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग हैं जो यही काम करते हैं। रोकने की कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी नहीं करते। यहां एंटर किया, वहां निकल गए, यहां से एक सौदा सही हो गया, उसमें कमा लिया, आज मेरे इतने बन गए, दूसरे दिन कमाए। भैया कंसिस्टेंटली आप कोई स्ट्रेटजी के साथ काम करो लंबे तौर के ऊपर, तो पैसे अगर लगातार आपके कंसिस्टेंटली बनते रहें, उसमें एक्साइटमेंट नहीं है, बोरिंग है। लेकिन भैया आपको एक्साइटमेंट कहीं और ले लो। यहां तो पैसे बनाने हैं ना, स्टॉक मार्केट में पैसे एक्साइटमेंट से नहीं बनते, पैसे बनते हैं स्ट्रेटजी से, धीमे धीमे, शांति से, आराम से, बोरिंग तरीके से पैसे बनते हैं। होने दो बोर, हो जाओ बोर, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटजी के साथ चलो। और जो मैं यहां पे अमेरिका की मार्केट में अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, जो तो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, जो स्ट्रिक्टली मेरी बात को समझ के चलते हैं, तो भैया वो तो शांति से, आराम से, आहिस्ता से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद देखते हैं कि पैसे उनके बन रहे हैं। और जो लोग वही पुरानी, ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जैसे हम किसी धर्म में अंधभक्त हो जाते हैं ना, धर्म में किसी में के तांत्रिकों के पास जाना शुरू हो गए, ज्योतिषियों के पास जाना शुरू हो गए, और उन्होंने ये बताया, ये कर लो, वे कर लो, ओ भैया उसके बाद अंत में क्या क्या निकलता है? कुछ भी नहीं निकलता। उनको, ज्योतिषियों को खुद को अपना नहीं पता होता कि भैया कहां कब कैसा बुरा वक्त आ जाना है उनके ऊपर। तो लेकिन आदमी सारी जिंदगी उनके कहने पे ये कर लो, वहां कर लो, एक से कर लो, वैसे कर लो, वो करते रहते हैं और अंत में कुछ नहीं। रिजल्ट आना है आपकी कंसिस्टेंट मेहनत से, आपकी काम करने के तरीके से, कितने सिंसियरली आप काम करते हो, कितनी हार्डवर्क करते हो, कितनी दूरदर्शिता रखते हो, कितना एंटीसिपेट करते हो चीजों को, उन चीजों से पैसे बनने हैं। स्टॉक मार्केट में एक स्ट्रेटजी के साथ, एक तरीके के साथ, चाहे वो बोरिंग हो, वहां से पैसे बनने हैं, ना कि थ्रिल से। थ्रिल तो कैसीनो में बहुत होता है,
आप कसिनो में जाओ, जो लोग कसिनो में जाते हैं या मैचों की शर्तें लगाते हैं, क्या छक्का लग गया, ये हो गया, ये पैसे बढ़ गया, मैंने इतने लगाए थे उसके फेवर में टीम में, वो इतने बन गए और क्या बात हो गई। तो भैया महीने 2 महीने के बाद पूछो कि भैया क्या हुआ था, फिर वो पेशाब की झाग की तरह बैठ जाते हैं। पैसा बनाना है ना, तो आपको थ्रिल से दूर रहना होगा। थ्रिल किल्स, सड़कों पे लिखा होता है ना, जैसे ड्राइविंग आप तेज करते हो तो लिखा होता है थ्रिल किल्स, कि भैया एक्सीडेंट के चांसेस हैं। आराम से चलाओ, डेफिनेटली आप पहुंचोगे अपनी मंजिल पे। तेजी से चलाओगे कहीं और पहुंचोगे। तो स्टॉक मार्केट में यही असूल है दोस्तों, कंट्रोल अपने आप को करो, स्ट्रेटजी अपनी बना लो और दूरदर्शिता के साथ लंबे तौर पे पैसे बनाओ कंसिस्टेंटली। एक्साइटमेंट, थ्रिल, ये चार्ट्स, यहां पे घुस गए, यहां पे एग्जिट कर दिया, अरे कहां, किसको हराओगे आप, कहां से पैसा कमाओगे ये ट्रेडिंग करके? नहीं बना सकते, कोई नहीं बना सकता। 5 बार कमाओगे, 7 बार गवाओगे। या अगर आप कहते हो कि मेरा फॉर्मूला बहुत अच्छा चलता है, कहीं टीवी पे मैं देखता हूं मेरा चार्ट इतना कामयाब है, मेरा इतना चार्ट, अरे भैया फिर आप लोगों को सिखा के चार्ट पैसे क्यों बनाते हो? घर बैठ के अपने चार्ट के साथ आपका काम है, करोड़ों रुपए आपके पास हैं तो कमाओ ना। कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, टीवी पे बैठ के लोगों को देते हैं ये चार्ट, ये कर लो, ऐसे कर लो, चार्ट सिखाते हैं, पैसे लेते हैं। तो भैया अगर आपको चार्ट के ऊपर भरोसा है, आपको तरीका आता है चार्ट से पैसे बनाने का, अगर बनते हो पैसे तो छोड़ दो ना ये काम। यूट्यूब पे बैठ के लोगों को इतने इतने सिखाते रहते हो और पैसे इकट्ठे करते रहते हो। तो अपने बैठो कंप्यूटर पे, आपका तरीका अच्छा है, आपके पास पैसे हैं तो बनाओ, शाम को 5-10 लाख रुपए शाम को बना के घर जाओ। क्या यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाते फिरते हो? तो भैया पैसे इन्वेस्टमेंट में बनते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी से बनते हैं। और मैं तो कहूँगा हिंदुस्तान में जितना जुआ स्टॉक मार्केट में हो रखा है, बदलना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा। जिस तरह से अब इंडिया में हम बात करते हैं ना कि यार हम इस बात में बहुत पिछड़े हुए हैं, ये वाले मुल्क बहुत आगे निकल गए हैं, अमेरिका या सिविलाइज्ड और कंट्रीज जो हैं। तो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट में भी यही है, हम अभी वहीं घूम रहे हैं। और जो हमारे FIIs इधर से जाते हैं ना इंडिया में, वो भी देखते हैं कि यार यहां तो जुआ ही चल रहा है, तो वो भी जुए में ही शामिल हो जाते हैं। पैसा लंबे तौर पे आप अपने किसी बुजुर्ग से, किसी से पूछो कैसे बनते हैं पैसे। लिए शेयर, अच्छे शेयर रखे, 20 साल के बाद निकाला, देखा अपना कितने बन गए, कितने गुना बन गए। डेफिनेटली बनते हैं पैसे। कोई बंदा मुझे 5 साल के बाद बता दे, ये 6 शेयर जो मैंने बताए हैं, ये शेयर आज ले लो, 5 साल के बाद इनका रिटर्न कैलकुलेट कर लो। अगर आपको ठीक ठाक बड़ा बढ़िया रिटर्न ना मिला और मानसिक शांति भी, कैपिटल लूज होने का चांस नहीं। अगर आप रिलायंस आज लेते हो, सपोज 1200 रुपए का लेते हो, कल 1100 का आता तो अगले महीने आपका 1100 का भी तो आएगा। SIP लगानी है ना आपने, उससे अगले महीने अगर खुदा ना खास्ता 1000 आ जाता है तो 1000 में भी आपका आएगा। तो नुकसान कहाँ से हो जाएगा? आप तो नुकसान पाओगे नहीं। 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद ऐसी तो हमेशा इंडिया की मार्केट रहनी नहीं है, चलना तो है ही इसने। और जब चलना है तो फिर आप देख लो, पिछली हिस्ट्री देख लो, 10-15 साल पहले कहाँ थी निफ्टी, कहाँ था ये रिलायंस, या कहाँ थे ये शेयर HDFC, कितने पैसे लोगों ने बनाए और आगे भी बनेंगे। तो बात अगर समझ आती है तो भैया एक बात पल्ले बांध लो, थ्रिल किल्स। सादे तरीके से पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, सादे तरीके से। हाँ, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, थ्रिल नहीं होता, मज़ा नहीं आता, लेकिन उस मज़े को लेने के लिए आप अपने पैसे के साथ मत खेलो, लंबे तौर पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करो
और इंडिया की मार्केट आज नहीं तो कल चलेगी, तो सारे पैसे आपके अच्छे बन जाएंगे। अब 1600 में भी तो किसी ने लिया हुआ है रिलायंस, तो आज तो आपको 1200 का मिल रहा है, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। वरना अगर नॉर्मल मार्केट हो, अच्छी हो, सब कुछ ठीक हो, तो 2000 से ऊपर रिलायंस का भाव होना चाहिए, और होगा, साल लगे, डेढ़ लगे, तो आपको तो सस्ता मिल रहा है, ले लो। अच्छे शेयर, टॉप के लीडर्स लो, घटिया शेयरों में मत पड़ो कि ये सस्ता है यार, ये 100 का था आज 40 का रह गया, इसको ले लो, इसकी खबर आ गई है, उसने बता दिया इसमें ये हो जाएगा, इसमें वो कर दिया। कुछ नहीं, जब होगा तो रिलायंस का सबसे पहले होगा। HDFC फाइनेंस वाले चलेंगे, HDFC बजाज फाइनेंस सबसे पहले वही चलेंगे। ऑटो लेना है तो होंडा, अगर कोई या बड़ी अच्छी कंपनी जो टॉप की ऑटो में है उसमें इन्वेस्ट कर लो। इंजीनियरिंग है तो L&T अच्छी है, L&T में करो। सॉफ्टवेयर में है तो TCS ही सबसे ऊपर चलेगा, सबसे आगे चलेगा। ठीक है दोस्तों, होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। तो आज अगर आपको बात समझ आती है तो पैसा बचाना ही पैसा कमाना है, इस बात को समझो। नमस्कार।